ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे साहित्य सागर में कविता वह जन्मभूमि मेरी। इस कविता 4 नंबर की कविता है वह जन्मभूमि मेरी। उसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। पहले हम इनका थोड़ा सा परिचय ले लेंगे कि कवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 23 फरवरी सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के धनी परिवार में हुआ था। ये बहुत ही पैसे वाले थे। इनका धनी परिवार में अर्थात ज़्यादा पैसे वाले थे वे लोग, उनके घर में हुआ था। आपने काशी विद्यालय से MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। आजीविका के लिए बैंकिंग एवं ज़मींदारी का कार्य संभाला। सोहनलाल जी ने अधिकार नामक दैनिक राष्ट्रीय पत्र का संपादन किया। आपने बाल सखा पत्रिका के लिए अवैतनिक रूप से कार्य किया। भैरवी, सेवा संग्राम, जय भारत जय में उनकी कविता का संग्रह है। कुणाल, वासवदत्ता तथा विषदान आपकी गद्य रचनाएं हैं। आपकी रचनाओं में अतीत एवं वर्तमान के प्रति गौरव की भावना परिलक्षित होती है। सन 1969 में आपको भारत सरकार की ओर से पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया गया। 1 मार्च सन 1988 में द्विवेदी जी का निधन हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण गांधी जी का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। इन्होंने बाल उपयोगी कविताएं भी लिखी थी। इनके काव्य में राष्ट्रीय जागरण, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार तथा समाज सुधार का स्वर मुखरित होता है। यहाँ पर हमने देखा लेखक का परिचय, सोहनलाल द्विवेदी जी का परिचय। अब जो मैंने आपको दिखाया है, जो आपको मैंने बताया, उसका भी हम एक बार झलक देख लेते हैं कि जो आपकी कविता है उसमें दिया गया है। श्री सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के एक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्रिका अधिकार का लखनऊ से संपादक करते रहे। भैरवी, सेवा संग्राम, जय भारत जय आदि में इनकी कविता संकलित हुई। कुणाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। वासवदत्ता और विषपान भी इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य हैं। द्विवेदी जी ने बालोपयोगी कविताएं भी लिखी। दूध, बतासा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारतीय, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू इनके बाल उपयोगी काव्य रचनाएं हैं। इन्होंने समाज सुधार के लिए भी बहुत बड़ा कार्य किया और हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर भी मुखरित होता है। अब हम देखेंगे कविता। हम सब साथ में मिलकर काव्य का लयगान करेंगे। अब हम कविता का गान करेंगे और आप सब लोग मेरे साथ कविता का गान करोगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित्य सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर लह रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। चलो अब गाओ मेरे साथ फिर से।
वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पण नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर चढ़ रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराया धनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। फिर से ये वाला हम देखेंगे, फिर से हम एक बार देखेंगे इसको। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ धनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिखाया। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। सबको समझ में आया ना अच्छी तरह से? चलो अब एक साथ हम लोग दोनों, आप लोग भी और मैं भी, हम दोनों पूरी एक साथ गाएंगे कविता, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, रेडी। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पण नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर चढ़ रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ धनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर
जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह जन्मभूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। सुना आपने और साथ में पढ़ा आपने। अब हम क्या करेंगे, एक एक पैराग्राफ हम इसको समझाएंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा कविता का भावार्थ देखेंगे कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ पर क्या बताया गया है कि वह जन्मभूमि मेरी शीर्षक कविता में देश प्रेम की भावना का परिचय कराती है। वह जन्मभूमि मेरी मतलब जिस पर हमने जन्म लिया है, वह जन्मभूमि किसकी है, मेरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह जन्मभूमि मेरी शीर्षक से कविता में देश प्रेम की भावना का परिचय कराती है। इस कविता में भारत भूमि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। जैसे कविता में भारत के उत्तर में खड़ा हिमालय, सागर द्वारा मातृभूमि के चरण प्रलाक्षण, पवित्र नदियाँ, अनेक झरने, शीतल मंद सुगंधित पवन, राम सीता कृष्ण गौतम सरीखे अलौकिक पुरुषों की जन्मभूमि आदि के बारे में बताया गया है। कवि ने मातृभूमि को अनेक नामों से संबोधित किया है, जैसे जन्मभूमि, मातृभूमि, पूर्णभूमि, स्वर्णभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, युद्धभूमि, बुद्धभूमि आदि से संबोधित किया है। इस धरती पर गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी नदियाँ बहती हैं। इसी धरती पर कृष्ण ने अवतरित होकर बंसी की मधुर तान और गीत का संदेश सुनाया है था। इसी पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध ने समस्त जग को दया का पाठ पढ़ाया था तथा ज्ञान का दीपक दिखाया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये क्या है, ये जन्मभूमि मेरी है और ये मातृभूमि अर्थात ये माता है मेरी। ये जन्मभूमि कौन है, मातृभूमि मेरी, मेरी यह माता है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऊंचा जो खड़ा हिमालय है, जो ऊंचा खड़ा हिमालय वह क्या कर रहा है, आकाश को चूम रहा है। यानी इतना ऊंचा है जो हमारा हिमालय है, वो इतना ऊंचा है कि ऐसा लग रहा है जैसे वह आकाश को चूम रहा हो। इतना नज़दीक दिखाई दे रहा है, इतना ऊंचा है कि जब हम हिमालय की चोटी को देखते हैं और आकाश को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हमारा हिमालय है, जो हमारा ऊंचा हिमालय है, उत्तर दिशा की ओर जो हिमालय है वो बहुत ही ऊंचा है। तो उसकी जो चोटियाँ होती, जो ऊंचाई की जो चोटियाँ हैं, जो वो चोटियाँ आकाश और वो चोटियाँ ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहा है कि आकाश चूमता है, हिमालय की चोटियाँ ऐसा लग रहा है जैसे आकाश को स्पर्श करता हो, छू रहा है। नीचे चरण तले पर बोलते हैं, और नीचे जो धरती माँ है उसके नीचे चरण तले पर नित्य सिंधु झूमता है। सिंधु अर्थात नदी के नित्य मतलब हमेशा नदियाँ बहती हैं। गंगा यमुना त्रिवेदी नदियाँ लहर रही हैं और इस धरती के ऊपर गंगा, यमुना, त्रिवेदी ये तीनों नदियों का संगम होकर ये नदियाँ, पवित्र नदियाँ हमारी इस पवित्र भूमि पर, इस मातृभूमि पर लहर रही हैं अर्थात बह रही हैं। जगमग छटा निराली, इसकी छटा जगमग अर्थात अनोखी है। छटा मतलब देखने लायक, निराली अर्थात अनोखी। इसकी छटा, इसकी जो झलक, छटा मतलब इसकी जो झलक है वह क्या है, देखने लायक है कि इसकी जो छटा है वो कितनी ही सुंदर दिखाई दे रही है, इतनी सुंदर लग रही है कि इसको देखने पर हमें नज़र हटाने का मन नहीं करता। पग पग पर ठहर रही है, हमारे पग पग पर हमें ये देखने को, ठहरना मतलब देखने को मिल रही है।
वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म वह स्वर्ण भूमि मेरी। ऐसी है मेरी पुण्य अर्थात पवित्र भूमि मेरी यह है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, यह भूमि मेरी सोने के समान है। स्वर्ण मतलब सोने जैसी है मेरी यह भूमि। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह मेरी जो भूमि है वह मेरी जन्मभूमि है, वह मेरी माता है, यह मेरी मातृभूमि है। एक बार फिर से देखेंगे इसी का भावार्थ। कवि कहते हैं कि भारत देश उनकी जन्मभूमि तथा मातृभूमि है। देश की उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय अटल प्रहरी के समान खड़ा है। वहाँ से अगर जो हवा आती है या कुछ आती है वह ज़्यादा बारिश होती है तो इस सबको हवा को रोकने का काम हिमालय करता है, जिससे हम इस तरफ हमें थोड़ी शांति रहती है। तो अटल प्रहरी के समान, प्रहरी अर्थात एक सिपाही के समान, वह हमारे लिए हमारी रक्षा के लिए खड़ा है। इसकी हिमाच्छादित गगनचुम्बी चोटियाँ हैं। देश का पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण भाग समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दक्षिण में लहरता समुद्र भारत माता के चरण धो रहा हो। हमारे देश में पवित्र जल वाली गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ कल कल करती बहती हैं। मलयाचल पर्वत से अग्रसर होने वाला शीतल मंद समीर प्रभावित होता है। हमारा देश ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त अद्भुत एवं चित्ताकर्षण है। इस प्रकार की पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि हमारी है। हिमालय पर्वत संसार में सबसे ऊंचा पर्वत है, जो भारत के उत्तर में एक प्रहरी के समान है। वह इतना ऊंचा है कि लगता है आकाश को चूमने का प्रयास कर रहा है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह भारत भूमि के चरणों में स्थित होकर उनका प्रलाछन कर रहा है और झूम रहा है। त्रिवेणी में गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों नदियाँ हैं। जहाँ ये तीनों नदियाँ मिलती हैं उसे संगम के नाम से पुकारते हैं। यह स्थान कहाँ पर है जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है? वह कहाँ पर स्थान है पता है आप लोगों को? वह इलाहाबाद अर्थात प्रयाग में है। भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है जो आकाश को चूमता प्रतीत होता है। भारत के दक्षिण में झूमता सागर भारत के चरण धो रहा है। भारत देश में गंगा, यमुना नदियाँ जैसे पावन नदियाँ बहती हैं। इन सब की छटा अद्भुत है। अब आपको ये पहला वाला पैराग्राफ समझ में आया? मैंने आपको तीनों तरीके से अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। आगे देखेंगे, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। यहाँ कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि कहीं पर भी एकदम नेचुरल दृश्य दिखता है, प्राकृतिक दृश्य दिखता है तो कैसा लगता है कि झरने झरते हुए दिखाई दें। आप अपने खाली इमेजिंग करो, एक कल्पना करो कि पर्वत, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं और उसके बीचों बीच से बहुत ही अच्छी तरह से झरना निकल रहा हो और झरने की आवाज़ कल कल आ रही हो और जिसकी पहाड़ियों के बीच में झरना निकलता है, कितना सुंदर दृश्य दिखाई देता है। आपने कल्पना की चिड़िया चहक रही है और उसी जगह पर चिड़िया ची ची चिड़िया की आवाज़ आती हो मस्त झाड़ियों में, और उस झाड़ियों में झरझर झरना बह रहा हो, पहाड़ियों के बीचों से झरना निकल रहा है और उस झरने के पास बहुत सारे पेड़ खड़े हैं और उन पेड़ों के बीच में चिड़िया चहक रही हैं। अमराई घनी है, अमराई का अर्थ होता है आमों के बाग, और वहाँ पर आमों के बाग बहुत सारे हों और कोयल पुकारती, कोयल कू कू करती हो। हमें कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। आपने कल्पना करके देखो, आंखें बंद करके देखो कि जहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हों और उन पहाड़ों के बीच में झरने निकल रहे हों, चिड़िया चहक रही हों मस्त झाड़ियों में, और वहीं पर आसपास आमों के बाग हों और कोयल उन्हीं के बीच पुकार रही हो और बहुत ही सुंदर ठंडी हवा
मलय पवन, मलय अर्थात ठंडी पवन चल रही हो, तन मन संवारती, हमारे मन और तन को एकदम स्फूर्ति कर देती है, एकदम स्वस्थ कर देती है, एकदम खुश खुश प्रसन्न भर दे, हमारे शरीर के अंदर प्रसन्नता भर देती है। हमें ऐसा लगता है जैसे ये सब दृश्य हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं, और कभी कभी ऐसा हमें लगने भी लगता है कि यह दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे हम इसी जगह पर पहुंच जाएं। इतना सुंदर, हमारी आंखें बंद करके आप देखो कितना सुंदर दृश्य दिख लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में से झरने निकल रहे हैं, चिड़िया चहक रही है जंगलों के बीच में, और वहाँ बहुत सारे आमों के पेड़ हैं, कोयल पुकार रही है और ठंडी ठंडी पवन चल रही है। उस समय हमारा तन और हमारा मन कितना प्रसन्न हो जाता है, कितना प्रफुल्लित हो जाता है। और ये सब कहाँ हमें देखने को मिल सकता है? हमारी मातृभूमि पर, हमारी धरती पर। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। ऐसी है मेरी ये धर्म की भूमि, और ये कर्म मतलब मैंने यहीं पर कर्म किया, ये कर्म भूमि मेरी है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह जन्मभूमि मेरी है, यह मातृभूमि मेरी है। भारत देश में अनेक पर्वत क्षेत्र हैं जहाँ मन भावन झरने झरझर बहते हैं। भारत देश में अनेक सुंदर वन एवं उपवन हैं जहाँ वृक्षों पर चिड़िया मधुर स्वर में कलरव कर रही है। अनेक आम के बगीचे हैं जहाँ कोयल मीठे स्वर में गूंजती है। मलयाचल पर्वत से प्रवहमान शीतल समीर बहता है जो हमारे शरीर एवं मन को आनंदित करता है। ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त कवि की मातृभूमि है जिसे कवि ने अपनी धर्मभूमि एवं कर्मभूमि कहा है। भारत में अनेक झरने हैं जो भारत की पहाड़ियों में स्थित हैं। भारत में बहने वाली हवा अत्यंत सुगंधित है जो हमारे मन, हमारे तन को संवारती एवं उल्लासित करती है। कवि ने भारत भूमि को जन्मभूमि, मातृभूमि, पूर्णभूमि और स्वर्णभूमि जैसे विशेषण से संबोधित किया है। भारत भूमि का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। भारत भूमि की पहाड़ियों में अनेक झरने झरते हैं। यहाँ की झाड़ियों में चिड़िया चहक रही है। भारत की घाटियों में कोयलों की कूक सुनाई देती है तथा यहाँ बहने वाली मंद सुगंधित पवन सभी के मन तन को संवारती है। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। यहाँ पर किसको बोल रहे हैं कि जहाँ पर जन्म लिया था वे थे रघुपति। रघुपति का मतलब समझते हो? राम भगवान। रघुपति राम भगवान को कहते हैं। राम किसके पुत्र थे पता है आप लोगों को? नहीं पता है कि पता है? हाँ, राम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कौशल्या था। इनको विष्णु के अवतार माना जाता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द से विभूषित किया गया है। पिता की आज्ञा मान 14 वर्ष के लिए वनवास को गए तथा अहंकारी रावण का वध किया तथा अयोध्या पर आदर्श राजा के रूप में राज किया। वे थे रघुपति। तो ऐसे रघुपति ने भी इस मातृभूमि पर, इस भारत की मातृभूमि पर जन्म लिया था। जन्मी जहाँ थी सीता। और इसी मातृभूमि पर जो सीता करके हम नहीं बुलाते, हम सीता माता करके बुलाते हैं। तो सीता किसकी पत्नी थी? रघुपति अर्थात राम भगवान की पत्नी थी। सीता विदेह देश के राजा जनक की पुत्री थी। राम के साथ विवाह हुआ था। इनका जन्म पृथ्वी से माना जाता है। सीता अपने पति राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गई थी, जहाँ
रावण ने इनका अपहरण किया था। सीता का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में प्रसिद्ध है। वे सीता ने भी इसी धरती पर जन्म लिया था। कहा जाता है धरती माता इनकी माता हैं। फिर इसके आगे हम देखेंगे श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। भागवत गीता श्री कृष्ण भगवान की हमने सुनी है। तो श्री कृष्ण भगवान किसके अवतार माने जाते हैं, आपको पता है? तो श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था तथा इनका लालन पालन किसने किया था? यशोदा माता ने किया था। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव थे। श्री कृष्ण पांडवों के मित्र थे। महाभारत के कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को उनका मोह भंग करने के लिए दिया था। श्रीमद् भागवत गीता आध्यात्मिक ज्ञान में ग्रंथ माना जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने भी इसी भारत भूमि पर जन्म लिया था। जिनकी पुण्य की कहानी इस भागवत गीता में दर्शाई गई है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, और गौतम भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लेकर इस धरती का यश बढ़ाया, सुयश बढ़ाया। तो गौतम भगवान कौन थे? तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी गांव में हुआ था। उस समय नेपाल भारत का ही अंग था। पहले भारत और नेपाल एक ही अंग था, उसी के साथ था। बचपन से ही वे विचारशील तथा वैराग्य की प्रवृत्ति के थे। इन्होंने अपने पुत्र, पत्नी तथा राजसी का सुखों का त्याग किया और जीवन के रहस्य की खोज में निकल पड़े। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, जिसका प्रचार एवं प्रसार भारत के अतिरिक्त अन्य निकटवर्ती देशों में हुआ। बोध गया भगवान बुद्ध का पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ हमने देखा राम भगवान के बारे में, देखा सीता माता के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में। तो जहाँ जन्मे जहाँ थे रघुपति, इस भारत देश में जहाँ पर राम भगवान ने जन्म लिया था, जन्मी थी सीता ने जन्म लिया था, श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर जन्म लेकर श्री भागवत गीता का ज्ञान दिया था मनुष्यों को, और गौतम बुद्ध ने इस धरती पर जन्म लेकर इस धरती का यश को बढ़ाया। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा इस जग को दया दिखाई, इस जग में दया दिखाई, जग को दया दिया दिखाया, जग को सही मार्ग दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। ऐसी है मेरी मातृभूमि, मेरी युद्ध भूमि और मेरी बुद्ध भगवान की भूमि। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऐसी है मेरी जन्मभूमि और मेरी मातृभूमि। अब यहाँ पर हम एक बार फिर से और देख लेंगे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि अपने देश की गौरवशाली संस्कृति का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगी कृष्ण के रूप में ईश्वर अवतरित हुए थे, सीता का जन्म यहीं हुआ था। श्री कृष्ण की बांसुरी की तान पर मनुष्य तो क्या, ब्रज के पशु पक्षी भी आकर्षक से खिंचे चले आते थे। भगवान कृष्ण ने उपनिषदों का सार रूप गीता का अलौकिक ज्ञान भारतवासियों में प्रदान किया। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली भी भारत भूमि ही है। भगवान बुद्ध के उपदेश से भारत देश की कीर्ति
अन्य निकटवर्ती देशों में व्याप्त हुई। भगवान बुद्ध ने विश्व को दया एवं प्रेम का संदेश दिया तथा ज्ञान का प्रकाश किया। बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया जो भारत के अतिरिक्त जापान, चीन, श्रीलंका, नेपाल आदि देशों में प्रचलित है। ऐसे महान पुरुषों की कीड़ा स्थलीय कवि की युद्ध भूमि एवं बुद्ध भूमि कही जाती है। रघुपति अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र थे। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अनेक राक्षसों का वध किया था तथा रावण जैसे महाप्रतापी दुष्ट राक्षस का भी वध किया था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था तथा इनका पालन पोषण नंद की पत्नी यशोदा ने गोकुल में किया था। इनके ओंठों पर मुरली विराजमान रहती थी। इन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध धर्म चलाने वाले महापुरुष थे। इन्होंने जन साधारण को दया का उपदेश दिया तथा जीवों पर दया रखने का उपदेश दिया। भारत भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ श्री राम तथा सीता का जन्म हुआ। यहीं पर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गीता का ज्ञान सुनाया। इसी भूमि पर गौतम बुद्ध का आगमन हुआ जिन्होंने जन साधारण को करुणा एवं दया का पाठ पढ़ाया और मानवता की राह दिखाई। हमने यहाँ पर पूरी कविता का भावार्थ सीखा। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस कविता का भावार्थ क्या है। आपको एक एक पंक्ति करके मैंने सभी के अर्थ आपको बताए हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कविता का उद्देश्य क्या है। तो कविता का उद्देश्य है, भारत देश पर प्रकृति की असीम कृपा है। अर्थात कहते हैं कि भारत देश में प्रकृति की बहुत सारी कृपा है। उत्तर दिशा में हिमालय है तो दक्षिण में लहराता हुआ अथाह समुद्र है। हमारी जन्मभूमि में शीतल हवा प्रवाहित होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में चित्राकर्षण हुआ झरने कलकल ध्वनियाँ करते बहते हैं। पवित्र जल वाली गंगा यमुना सदृश नदियाँ हैं जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा योगीराज कृष्ण जैसे का अवतार हुआ। जहाँ बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान विश्व को प्रदान किया। इस प्रकार की महामयी मातृभूमि पर हमें गर्वित होना चाहिए तथा देश की रक्षा के लिए मर मिटने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार से मातृभूमि का सुंदर रूप प्रस्तुत करना तथा देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत कराना ही कविता का उद्देश्य रहा है। यहाँ पर आपको इस कविता का पूरा भावार्थ मैंने समझा दिया है। फिर भी आप एक बार इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ना और फिर मेरा वीडियो देखना। मैंने बार बार आपको ये जो तीन इसके पंक्ति दिए हुए तीनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से अलग अलग तरीके से अपने शब्दों में भी और पुस्तक के शब्दों में दोनों शब्दों में आपको समझाया है। इसीलिए आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब हम इसी के साथ यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो हम यहाँ पर आपके वर्कबुक में देखो पेज नंबर 173। तो 173 फर्स्ट कोटेशन आपके क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है। 172 नंबर पर फर्स्ट कोटेशन का क्वेश्चन आंसर दिया गया है। 172 नंबर के पेज पर वर्कबुक के अंदर दिया गया है। ठीक है, 2 नंबर का कोटेशन हम देखेंगे। वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित्य सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली जगपग पर छर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। इसमें देखेंगे हम क नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 क, हिमालय पर्वत के लिए आकाश चूमता है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? हिमालय से लाभ एक गद्यांश लिखो। तो आंसर है
कवि ने हिमालय पर्वत के लिए आकाश चूमता है इसलिए कहा है क्योंकि पर्वतराज हिमालय अटल प्रहरी के समान है। इसकी गगनचुंबी चोटियाँ हैं। वह भारत के मुकुट के समान है। वह भारत माँ का सिर ऊंचा किए है। साथ ही हिमालय भारत के रक्षक रूप में भी है। उसकी ऊंचाई देश की रक्षा करती है। आगे ख नंबर, गंगा यमुना नदियों का उद्गम किस स्थान से है? लहर रहा है का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है गंगा का उद्गम गंगोत्री तथा यमुना का उद्गम यमुनोत्री से है। लहर रहा है से कवि यह भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ कल कल करती बहती हैं। ग नंबर, त्रिवेणी का अर्थ लिखिए, यह किस स्थान पर है? त्रिवेणी का अर्थ लिखिए, यह किस स्थान पर है? ग का आंसर है त्रिवेणी का अर्थ है तीन नदियों का संगम। त्रिवेणी का अर्थ है तीन नदियों का संगम। गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी नदियाँ हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी नदियाँ हैं जो इलाहाबाद में आकर मिलती है। जो इलाहाबाद में आकर मिलती है। आगे घ नंबर देखेंगे, नदियाँ किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक हैं? फिर से क्वेश्चन, घ, नदियाँ किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक है? तो आंसर है नदियाँ हमेशा प्रवाहमान होने के कारण अविरल, स्वच्छ और पवित्र होती हैं। नदियाँ हमेशा प्रवाहमान मतलब हमेशा बहने वाली होने के कारण अविरल, अविरल मतलब हमेशा बहती हुई होती हैं। तो कैसी होती है? स्वच्छ और पवित्र। स्वच्छ मतलब साफ और पवित्र होती हैं। नदियाँ हमेशा प्रवाहमय होने के कारण अविरल, स्वच्छ और पवित्र होती हैं। यहाँ कवि ने भारत भूमि की महानता का बखान करते हुए भारत भूमि की महानता का बखान करते हुए नदियों के महत्व को त्रिवेणी के माध्यम से व्यक्त किया है। नदियों के महत्व को त्रिवेणी के माध्यम से व्यक्त किया है। नदियों की हानि यह है कि वे अतिवृष्टि होने के कारण बाढ़ आ जाती है। नदियों में एक खूबियाँ होती है, हम लोगों को लगता है नदी एकदम अच्छी और जितनी बहती हो, जितनी अच्छी हो, बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी नहीं ऐसा होता। कभी अनावृष्टि और अतिवृष्टि बहुत हो जाती है। अतिवृष्टि होने के कारण क्या होता है कि नदियों के ऊपर जो पहाड़ या पुल बने होते हैं, पुल, और वो सब क्या होते हैं, वो बांध सब टूट जाते हैं और पूरी जहाँ देखो गांव की गांव बह जाते हैं। तो अतिवृष्टि होने के कारण बाढ़ भी आ जाती है। आगे देखेंगे, ड नंबर देखेंगे, भारत भूमि की अनुपम शोभा का वर्णन करो। भारत भूमि की अनुपम शोभा का वर्णन करो। तो आंसर है यह भूमि हर प्रकार के धन्य धान्य से युक्त है। यह भूमि हर प्रकार के धन्य धान्य से युक्त है। भारत भूमि के उत्तर की ओर गगनचुंबी हिमालय है। भारत भूमि के उत्तर की ओर गगनचुंबी हिमालय है। वह मानो भारत के मुकुट के समान लगता है। वह मानो भारत के मुकुट के समान
लगता है। यहाँ की पहाड़ियों में अनेक झरने झरते हैं। यहाँ की पहाड़ियों में अनेक झरने झरते हैं। अनेक प्रकार के सुंदर पशु पक्षी विचरण करते हैं। यहाँ पर श्री राम, सीता और गौतम बुद्ध जैसे महानुभावों ने भारत भूमि में जन्म लेकर इसकी यश कीर्ति को बढ़ाया है। यहाँ पर श्री राम, सीता और गौतम बुद्ध जैसे महानुभावों ने भारत भूमि में जन्म लेकर इसकी यश कीर्ति को बढ़ाया है। अब हम आगे का कोटेशन देखेंगे। कोटेशन नंबर 3। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ धनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। एक बार फिर से देखेंगे हम। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। इसमें कोटेशन देखेंगे आगे कोटेशन 2 का क। मलय पवन किसे कहते हैं? यह किस प्रकार मनुष्य के शरीर एवं मन को आह्लादित करती है। मलय पवन किसे कहते हैं? यह किस प्रकार मनुष्य के शरीर एवं मन को आह्लादित करती है। तो आंसर है मलय पवन से आने वाली शीतल सुगंधित हवा को मलय पवन कहते हैं। मलय पवन का मतलब होता है ठंडी पवन। मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित हवा को मलय पवन कहते हैं। मलयाचल पर्वत से प्रवाहमान शीतल समीर बहता है। मलयाचल पर्वत से प्रवाहमान शीतल समीर बहता है जो हमारे शरीर एवं मन को आह्लादित करती है। आगे देखेंगे ख नंबर। किसी पर्वतीय स्थान के झरने के मनमोहक दृश्य का वर्णन कीजिए। फिर से देखेंगे क्वेश्चन। किसी पर्वतीय स्थान के झरने के मनमोहक दृश्य का वर्णन कीजिए। तो आंसर है हिमालय पर्वत की छोटी छोटी पहाड़ियों में अनेक झरने हर समय झरते रहते हैं। हिमालय पर्वत की छोटी छोटी पहाड़ियों में अनेक झरने हर समय झरते रहते हैं। यहाँ की छोटी छोटी झाड़ियों में चिड़िया मस्त होकर चहकती है। यहाँ की छोटी छोटी झाड़ियों में चिड़िया मस्त होकर चहकती है। यहाँ की घनी घाटियाँ हैं जहाँ पर कोयल की सुरीली आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ की घनी घाटियाँ हैं जहाँ पर कोयल की सुरीली आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ की हवा चंदन के समान सुगंधित बहती है। यहाँ की हवा चंदन के समान सुगंधित बहती है। आगे हम देखेंगे ग नंबर। कविता के आधार पर भारत देश की प्राकृतिक शोभा का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर भारत देश की प्राकृतिक शोभा का वर्णन कीजिए। अब मैंने यहाँ पर लिखा है सेमेस
टू का ड। सेम एज टू का ड का मतलब होता है जो हमारा कोटेशन नंबर 2 है, जो कोटेशन हमारा 2 है ना, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी, वह कोटेशन नंबर 2 का ड नंबर देखो आप। उसके अंदर भी हमने भारत भूमि की अनुपम शोभा का वर्णन किया है। जो क्वेश्चन है भारत भूमि की अनुपम शोभा का वर्णन करो, वही यहाँ पर आएगा। भारत भूमि की अनुपम शोभा का वर्णन मतलब प्राकृतिक शोभा का वर्णन की, तो दोनों ही सेम आंसर है। तो भी मैं आपको एक बार पढ़कर बता दे रही हूँ कि भारत भूमि की अनुपम शोभा का वर्णन जो दिया है ड नंबर पे, वही इसमें आएगा। सेम एज 2 का ड इसीलिए लिखा है। तो इसका आंसर है यह भूमि हर प्रकार के धन धान्य से युक्त है। यह भूमि हर प्रकार के धन धान्य से युक्त है। भारत भूमि के उत्तर की ओर गगनचुंबी हिमालय है। भारत भूमि के उत्तर की ओर गगनचुंबी हिमालय है। वह मानो भारत के मुकुट के समान लगता है। वह मानो भारत के मुकुट के समान लगता है। यहाँ की पहाड़ियों में विचरण यहाँ की पहाड़ियों में अनेक झरने झरते हैं। यहाँ की पहाड़ियों में अनेक झरने झरते हैं। अनेक प्रकार के सुंदर पशु पक्षी विचरण करते हैं। अनेक प्रकार के सुंदर पशु पक्षी विचरण करते हैं। यहाँ पर श्री राम, सीता और गौतम बुद्ध जैसे महानुभावों ने यहाँ पर श्री राम, सीता और गौतम बुद्ध जैसे महानुभावों ने भारत भूमि में जन्म लेकर इसकी यश कीर्ति को बढ़ाया है। महानुभावों ने भारत भूमि में जन्म लेकर इसकी यश कीर्ति को बढ़ाया है। आगे हम देखेंगे घ नंबर। घ नंबर है कवि ने भारत भूमि को किन नामों से संबोधित किया है। क्वेश्चन घ, कवि ने भारत भूमि को किन नामों से संबोधित किया है। तो आंसर है कवि ने भारत भूमि को मातृभूमि, जन्मभूमि, पुण्यभूमि, स्वर्णभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, युद्धभूमि, बुद्धभूमि आदि नामों से पुकारा है। कवि ने भारत भूमि को मातृभूमि, जन्मभूमि, पुण्यभूमि, स्वर्णभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, युद्धभूमि, बुद्धभूमि आदि नामों से पुकारा है। यहाँ हमने पूरी कविता आपको गाकर सुनाई। पूरी कविता का हमने आपको भावार्थ सुनाया। पूरी कविता के हमने क्वेश्चन आंसर्स आपको बता दिए। अब आपको मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई परेशानी होगी। आपको मैंने सभी कुछ अच्छी तरह से समझा दिया है। आपको अच्छी तरह से मैंने सब समझा दिया है, सब कुछ बता दिया है। फिर भी एक बार मैं फिर से पूरी वह जन्मभूमि मेरी है उसका एक बार मैं आपको भावार्थ फिर से थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझा देती हूँ। बाकी मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। कहीं पर भी आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप थोड़ा सा भावार्थ देख लीजिए सभी लोग कि यह जन्मभूमि मेरी कविता देश प्रेम के भाव से परिपूर्ण है। कवि ने अपनी जन्मभूमि भारत का गुणगान प्रवाहमय एवं सरल भाषा में किया है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य असीम है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। देश की 3 ओर की सीमाओं पर समुद्र लहरा रहा है। गंगा यमुना सदृश नदियाँ प्रवाहित हैं। अनेक झरनों का कलकल ध्वनि करते हुए बहना, पक्षी का कलरव करना तथा शीतल मंद समीर बहना
कवि ने अपनी जन्मभूमि को पुण्य भूमि, कर्मभूमि आदि नामों से पुकारा है। राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया है तथा ज्ञान का संदेश दिया है। ऐसी जन्मभूमि पर हमें अभिमान होना चाहिए। यहाँ पर हमें कवि कह रहे हैं कि यह हमारी जो देश भूमि, जो हमारी मातृभूमि है, उस पर हमें हमेशा गर्व करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जैसी भूमि है वैसी किसी की भूमि हमें नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस जन्मभूमि पर इतने अच्छे अच्छे देवता भी इस धरती पर आके रहे हैं, तो इस भूमि को अनेक नामों से कवि ने, भारत भूमि को अनेक नामों से कवि ने संबोधित किया है। यहाँ पर कहा है कि जैसे जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्यभूमि, स्वरभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, युद्धभूमि, बुद्ध भूमि आदि नामों से पुकारा है। और कहा है कि हमारे भारत देश में जो पवित्र नदियाँ हैं वैसी नदियों का संगम हमें कहीं देखने को मिलता नहीं है। इस धरती पर कृष्ण भगवान, राम भगवान, सीता देवी, वो गौतम बुद्ध भगवान ने पवित्र भूमि पर जन्म लेकर इसका सूरज बढ़ाया है, हमको सही दिशा दिखाई है। गौतम बुद्ध के उपदेश ने हमें सही राह दिखाई है। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर सब कुछ हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहीं पर हमारा यह लेसन समाप्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।